क्योंकि एक सुदूर पश्चिम के नेता के बारे में एक बुंदेलखंड में सुदूर बात हो रही है और इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अरजक संघ के माला सिंह भारती जी और रामस्वरूप वर्मा जी ने जो पूरा जातियों जाति जोड़ो समाज जोड़ो जो पूरा अरजक संघ ने जो अभियान चलाया था, जो गौतम बुद्ध, जो ज्योतिबा फुले जी, साहू जी महाराज का जो सपना था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस सपने पर संघर्ष किया, उसको आजाद भारत में एक सशक्त आवाज दी और आज हम लोग इस बात पे बातचीत कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण है कि जो रामस्वरूप वर्मा जी और भारती जी ने जो अभियान चलाया था, आज हमारे आजमगढ़ में इस रूढ़वाद अंधविश्वास के खिलाफ तेरहवीं बहिष्कार का पूरे पूर्वांचल में एक बड़ा अभियान चल रहा है कि बहुजन लोग आजकल उस समाज के लोग जो है अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों के मरने के बाद तेरहवीं का आयोजन नहीं कर रहे हैं। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए भी बात करना पड़ेगा कि जो मौजूदा सरकार है इसमें ऐसे तमाम तार्किक लोगों की हत्याएं हुई हैं, दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी, तो तमाम लोगों ने तार्किक तरीके से इस तरह की बातचीत पे किया। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और मैं जिस धरती से आता हूँ वो राम नरेश यादव की धरती है, जिन्होंने 15% आरक्षण उत्तर प्रदेश में ओबीसी को दिया। और जब हम फतेहपुर की धरती पे आते हैं तो माननीय कांशीराम जी ने जो मंडल कमीशन को लागू करने के लिए जो अभियान चलाया था, सैकड़ों रैलियां की थी, उसकी रैलियों के जो के दबाव में आकर इसी धरती के बेटे वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके इस देश की राजनीति में जो बदलाव आया, उस बदलाव को हम याद करते हैं। माननीय कांशीराम जी ने जो अभियान चलाया था, ये सौभाग्य हम आजमगढ़ वालों को प्राप्त हुआ कि बसपा के पहले सांसद रामकृष्ण यादव आजमगढ़ की धरती से चुन करके आते हैं। साथियों, जो पूरा आज सवाल है कि आरक्षण, जो आरक्षण का सवाल है, और जब हम जातियों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं इस बात को लेकर अनूप भाई से हमारी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। और रास्ते में हम लोग जब आ रहे थे, हमारे बड़े भाई आरती गौतम जी, संतोष सरकार जी, इमरान भाई और निशांत भाई से जब हम लोग बात कर रहे थे, तो रास्ते भर हम लोग बात कर रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जातियों के समूल नाश का जो सपना देखा था, आज भी भारत में स्थिति ये है कि पानी पीने के नाम पर आज भी मकान नहीं मिलता है लोगों को। आज भी कोई दलित अगर समाज का व्यक्ति दूल्हा बन करके जाता है, उस पर हमला होता है। तो आखिर में इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में क्या हमको जो मिलना था, जो हमको हक अधिकार मिलना था, वो क्या मिला? और जब वो अधिकार नहीं मिला, उस दौर में हम आज बात कर रहे हैं कि जब इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा कि उपवर्गीकरण की बात कही, उसी बात में कहा गया क्रीमी की बात कही गई। साथियों, सवाल इस बात का है कि इसी उपवर्गीकरण के सवाल पर आप बात करते हो जिस वक्त हम लोग बैठे हैं। हर दिन भारत में 125 दलित एट्रोसिटीज होती हैं, दलितों के साथ उत्पीड़न होता है। मतलब कि मैं लगभग जब 10 मिनट का भाषण समाप्त करूंगा, एक दलित उत्पीड़न हो जाएगा। और इस देश में हर दिन 6 दलित महिलाओं के साथ रेप होता है। मतलब ये अगर सभा 4 घंटे चलेगी तो 4 घंटे में इस देश में एक दलित माता बहन के साथ रेप होता है। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि वर्गीकरण करोगे, आप कह रहे हो कि मलाई खा लिया तबका, उस तबके की बात कर रहे हो जिसको इस आजाद भारत में जीने का अधिकार आज तक नहीं आप दे पाए हैं। और ये सवाल आज इसलिए उठता है कि जब वर्गीकरण के सवाल पर ये लोग भूत डालो राजकोर की बात कर रहे हैं, इस पे स्पष्टता से बात करने की जरूरत है, क्योंकि उसी में इस बात को कहा गया क्रीमी लेयर की बात। और
क्रीमी लेयर पर जब भाजपा के सांसदों ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद ये सरकार कहती है कि बाबा साहब ने जो संविधान की बात कही है, संविधान आरक्षण की बात कही है, उसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा नहीं है, वो असंवैधानिक है। तो सवाल उठता है इसी के साथ कि जब आप भारत में ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे थे, उसमें क्यों क्रीमी लेयर आ गया? आप एक तरफ जो 90 के दशक में ओबीसी के साथ हुआ, वही काम आप दलित भाइयों के साथ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मलाई खा रहा है तबका, मलाई खा रहा है तबका। हम पूछना चाहते हैं, इस देश में कितने कुलपति हैं, कितने प्रिंसिपल हैं? आज भी क्या इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हो पाई है? इस देश में आज भी आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है। और हम जब बात कर रहे हैं इस देश में क्रीमी लेयर और भूवर्गीकरण की, तो इस देश में हमको बात जब हम करते हैं कि आप इस देश में जिन जातियों की जो संख्या है, माननीय काशीराम ने जिस बात को कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज क्या वो सवाल हल हो पाया? आजाद भारत में हम इस बात को कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आजाद भारत में जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। अभी सरकार बार बार भाग रही है और पिछले दिनों उसने फिर से कहा कि हम जनगणना करने जा रहे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना की बात अभी सरकार नहीं कर रही है। लेकिन पिछले ही दिनों आप देखिए समाचार पत्रों में आया कि देश में पशुओं की गणना की जा रही है 2025 में 24 में। तो सवाल इस बात का है कि आखिर में एक तरफ आप जाति के कहते हो कि जाति, हम जात के आधार पर जब हमारे साथ उत्पीड़न होता है, हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि आप जातिवादी हैं। सवाल इस बात का है, हम पूछना चाहते हैं, चंद्रशेखर भाई लखनऊ गए थे और वहां पर एक दलित भाई को हिरासत में उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद उसी लखनऊ में एक ब्राह्मण परिवार के लड़के की हिरासत में हत्या की गई, और योगी जी उस परिवार के लोगों से मिले और 10 लाख रुपए दिए। क्या आप जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं? और दूसरा सवाल है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि समय कम है, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अनु भाई बच्चों में कह लेंगे कि आज इस सम्मेलन के हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी क्या सदन में हैं। आज चाहे भीमा कोरेगांव का सवाल हो, चाहे 2 अप्रैल 2018 में जो दलित भाई मारे गए उनका सवाल हो, चाहे अकबर नगर का सवाल हो, तमाम सवालों पे आज बात हो रही है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जब योगी गवर्नमेंट आती है, 3500 दरोगाओं की भर्ती होती है और 800 SC/ST के जो वैकेंसीज होती हैं उसमें भर्तियां नहीं होती हैं, और कहते हैं कि नॉट फॉर सुटेबल। यही लोग हैं ये कहते थे कि ये लोग अवेलेबल नहीं है, मतलब ये लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं नॉट फॉर सुटेबल। आप लगातार जब इसी देश में जब हमारा भाई रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे, उनकी सांस्थानिक हत्या की गई, इसी देश में नजीब नाम का लड़का जेएनयू से गायब कर दिया गया। आज तो दलित ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं जब अपने शिक्षा के अधिकार को पाना चाहते हैं तो उनसे बेदखल किया जा रहा है। तो मैं साथियों, मैं ज्यादा अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन बस मैं छोटी बात कहने के लिए और कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है इस बात को लेकर कि अगर एनकाउंटर हो, मॉब लिंचिंग हो, गुंडा गैंगस्टर के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर जो उत्तर प्रदेश में राजनीति की जा रही है, साफ तौर पर वो जाति को देख करके की जा रही है, उसके आंकड़े हैं। इसलिए जात छोड़ो समाज छोड़ो सम्मेलन में जब हम लोग बैठे हैं, इस बात का संकल्प लें कि आने वाले दिनों में अगर किसी SC/ST OBC माइनॉरिटी के भाई पे बहन पे कोई हमला होता है, कोई जाति होती है, तो पूरा समाज को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा सवाल, मैं इस बात को कहते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि ये जो इस साल में हम लोग बैठे हैं, ये साल साहू जी महाराज जिन्होंने आरक्षण के जनक, जिनकी 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है, उसको हम लोग जरूर याद करें और हम इस
देश में जातिगत जनगणना की मांग को एकदम मजबूती से उठाएं और इस बात को लेकर कहें कि जो 50% का जो रिजर्वेशन का जो उसको रोक दिया गया है उसकी सीमा को खत्म किया जाए, क्योंकि आपने ईडब्ल्यूएस के तमाम सीमाओं को पार कर गए हैं। और साफ तौर पर अगर हमारे आरक्षण को आप नहीं दिए, अगर इस देश का दलित ओबीसी माइनॉरिटी अगर अपने अधिकार जो उसके गुलामी करवाई गई है उसका मुआवजा मांगने लगेगा, ये सरकार उसको नहीं दे पाएगी। तो मैं आज बुंदेलखंड की धरती पे आप सभी साथियों का आपने वक्त दिया, इस मंच का अनूप भाई हमारे साथी है जेएनयू में, हम इनके साथ इनके कमरे में प्राय 2-4 महीने लगातार इनके साथ हमने सीखा, सामाजिक न्याय के बारे में सीखा। पहली बार इनकी किताब से मैंने रामस्वरूप वर्मा जी को जाना। तो हम आज आप सभी को क्रांतिकारी सलाम करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जात तोड़ो समाज जोड़ो, जात तोड़ो समाज जोड़ो, आवाज और तेज होनी चाहिए, जात तोड़ो समाज जोड़ो, जितनी जितनी संख्या भारी